अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ कुछ डेफिनेशंस और थ्योरम शेयर किए थे, तो आज मैं आप लोगों के साथ एक टॉपिक शेयर करने वाली हूँ सिमेट्री का। तो व्हाट इज़ सिमेट्री, हम पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह और आगे हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सिमेट्री होता क्या है। तो इन मैथमेटिक्स में आ मीनिंग ऑफ सिमेट्री defines that one shape is exactly like the other when it is reflected, flipped, rotated or moved। अगर हम किसी शेप को रिफ्लेक्ट करें, फ्लिप करें, रोटेट करें या उसको मूव करें, ठीक है, तो हमारे पास जो शेप बनेगी या जो शेप आएगी उसको ये सब करने के बाद तो वो सेम उसकी जैसी होगी, तो वो क्या होगी, सिमेट्री होगी। ठीक है, उसके बाद सिमेट्री जो है, सिमेट्री इज़ अ मिरर इमेज। सिमेट्री जो होती है वो मिरर इमेज होती है, मतलब कि अगर एक इमेज है हमारे पास तो उसी तरह की दूसरी इमेज हमारे पास दूसरी तरफ होगी। उसके बाद है व्हेन एन इमेज लुक्स आइडेंटिकल टू ओरिजिनल इमेज आफ्टर द शेप इज़ बीइंग टर्न्ड और फ्लिप्ड देन इट इज़ कॉल्ड सिमेट्री। वही डेफिनेशन है लेकिन थोड़ी और वर्डिंग में है कि जब कोई इमेज उसी की दूसरी, मतलब कि कोई इमेज जो है उसको हम रोटेट करें, फ्लिप करें या मूव करें, वो जब हम ये सब होने के बाद बिल्कुल आइडेंटिकल, मतलब बिल्कुल उस जैसी लगे, ओरिजिनल इमेज जैसी लगे, तो वो क्या होती है, हमारे पास सिमेट्री होती है। उसके बाद है ज्योमेट्रिकल फिगर हैज़ अ सिमेट्री देयर एग्जिस्ट अ रिजिड मोशन सच एज। ज्योमेट्रिकल फिगर्स की जो सिमेट्रीज होती हैं वो तब कब होती हैं, जब उनके अंदर ये वाले मोशंस होते हैं या ये वाली सिमेट्रीज होती हैं, जैसे रिफ्लेक्शन, ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड ग्लाइड रिफ्लेक्शन। ये चार जो होती हैं ये सिमेट्रीज होती हैं। ठीक है, फिगर्स में ये चार टाइप्स की सिमेट्रीज होती हैं। पहली जो होती है वो रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है कि हम लोग जो है किसी फिगर को उसके मिरर लाइन पे इस रिफ्लेक्ट करवाएं। ठीक है, ये इमेज है, इसको हमने मिरर लाइन पे रिफ्लेक्ट करवाया या फ्लिप किया इसको हम लोगों ने, तो वो उसी तरह रही। जैसे अगर ये इमेज इस तरफ ऐसे थी, यहाँ आके ये थोड़ी हमने इसको फ्लिप कर दिया, थोड़ा उल्टा कर दिया, ठीक है, तो ये क्या होगी, उसकी शेप तो सेम रही है, सर्कल थी तो सर्कल ही रही है, तो इसका मतलब है कि रिफ्लेक्शन के बाद भी शेप सेम रही है, तो ये इसकी एक सिमेट्री होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन क्या होती है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर विच शेप रिमेन सेम बाय मूविंग। किसी शेप को हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का मोशन, जिसमें अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाएं तो वो मूविंग के बाद भी वो वैसी ही शेप रहे, तो वो हमारे पास ट्रांसलेशन होती है। ठीक है, रिफ्लेक्शन में हम क्या करवाते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को हम रिफ्लेक्ट करवाएं तो उसकी जो शेप है वो सेम रहती है, और ट्रांसलेशन में अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा मूव करवाएं तो उसकी जो शेप है वो सेम रहे, तो वो ट्रांसलेशन होती है। इसके बाद हमारे पास आती है रोटेशन। रोटेशन में क्या होता है, व्हेन फिगर रोटेट अबाउट सेंटर पॉइंट एंड इट डज़ नॉट गो अंडर एनी चेंज। अगर हम किसी शेप को किसी सेंटर पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट करवाते हैं, ठीक है, सेंटर पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट करवाते हैं, और लेकिन उसकी शेप में कोई फ़र्क नहीं आता या उसकी शेप चेंज नहीं होती बिफोर एंड आफ्टर, तो वो क्या होती है, हमारे पास रोटेशन होती है। ठीक है, जैसे मैंने इस स्माइली को या इस शेप को मैंने रोटेट करवाया 190 डिग्री, ठीक है, तो सॉरी 90 डिग्री पे रोटेट करवाया, शेप जो है वो इसकी सेम ही रही है बिफोर भी और आफ्टर भी, तो इसका मतलब है ये रोटेशन है। उसके बाद है ग्लाइड रिफ्लेक्शन। ग्लाइड रिफ्लेक्शन क्या होती है, कंपोजिशन ऑफ टू सिमेट्रीज, दो सिमेट्रीज का कंपोजिशन। कौन कौन सी दो सिमेट्रीज, एक रिफ्लेक्शन और एक ट्रांसलेशन। रिफ्लेक्शन हमने पढ़ी थी कि मिरर लाइन पे हम लोग किसी शेप को रिफ्लेक्ट करवाएं, और जो हमने ट्रांसलेशन पढ़ी थी वो मूव करवाना किसी भी शेप को। ठीक है, तो हम लोगों के पास फर्स्ट हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट अक्रॉस मिरर लाइन, जो फिगर है उसको हम मिरर लाइन के अक्रॉस रिफ्लेक्ट करवाएंगे, उसके बाद हम उसको मूव थ्रू ट्रांसलेशन के ज़रिए मूव करवाएंगे, तो जो फिगर होगी वो सेम रहेगी, तो हमारे पास ग्लाइड रिफ्लेक्शन होगा। जैसे हमारे पास ये है, एक हमने शेप ली, उसको हम लोगों ने पहले तो इसको रिफ्लेक्ट करवाया, ये रिफ्लेक्ट करवा दिया हमने, ठीक है, उसके बाद हमने इसको मूव करवाया, ठीक है, तो हमारे पास शेप तो सेम ही रही है ना, तो इसका मतलब है ये ग्लाइड रिफ्लेक्शन है। टू सिमेट्रीज का कंपोजिशन जो होता है वो ग्लाइड रिफ्लेक्शन होती है। उसके बाद जो है 2D शेप जो होती हैं उनकी उनमें टू टाइप्स ऑफ सिमेट्रीज होती है। वैसे हमने अभी 4 टाइप्स ऑफ सिमेट्रीज पढ़ी हैं, ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन, रोटेशन एंड ग्लाइड रिफ्लेक्शन, लेकिन हम लोग जो 2D शेप्स जो होती हैं उनकी 2 सिमेट्रीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती है रिफ्लेक्शन और दूसरी होती है रोटेशन। इनमें ये 2 अप्लाई होती हैं, बाकी 2 नहीं होती हैं उनमें। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन 2 टाइप्स होती हैं रिफ्लेक्शन की हमारे पास। इसमें रिफ्लेक्शन अक्रॉस द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड, मतलब कि अगर हमारे पास कोई शेप है तो उसमें एक रिफ्लेक्शन क्या होगी, उसके मिड पॉइंट्स की। ठीक है, सपोज मैंने एक ट्रायंगल ले लिया तो एक रिफ्लेक्शन उसके मिड पॉइंट पे होगी, ठीक है, और बाकी जो रिफ्लेक्शन होगी वो इसकी ऑपोजिट साइड। दूसरी टाइप क्या है, रिफ्लेक्शन अक्रॉस अपोजिट साइड लाइन ज्वाइनिंग टू ऑपोजिट वर्टिसेस।
दो अपोजिट वर्टिसेस जो हैं इनकी रिफ्लेक्शन होगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस ये क्या आती है हमारे पास रिफ्लेक्शन की 2 टाइप्स, एक मिड पॉइंट से और एक वर्टिसेस से। उसके बाद हमारे पास आती है रोटेशन। रोटेशन बिटवीन फिगर इज़ 0 to 360 अबाउट सेंटर ऑफ फिगर, मतलब कि जो रोटेशन होती है ना वो 0 से 360 डिग्री के अंदर अंदर होती है, ठीक है, फिगर में। उसके बाद होती है एंगल ऑफ रोटेशन इज़ मैयर्ड एज, रोटेशन का जो हम एंगल मैयर करते हैं वो हम कैसे मैयर करते हैं उसका हमारे पास फार्मूला उन्होंने दिया हुआ है, थीटा इक्वल्स टू 2k पाई ओवर n, ठीक है। 2k पाई ओवर n ये हमारे पास फार्मूला है थीटा फाइंड करने का कि हमें किस शेप को कितना रोटेट करना है, ठीक है। तो हमारे पास n जो है वो नंबर ऑफ साइड्स हैं, ठीक है, कि जिस शेप की जितनी साइड्स होंगी, अगर ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं तो हम n की जगह 3 लिख देंगे, स्क्वायर की 4 साइड्स हैं हम n की जगह 4 लिख देंगे, इस तरह हम करेंगे, ठीक है। और k जो होता है वो 0 1 2 अप टू n माइनस 1, मतलब कि अगर हम थीटा 1 ले रहे हैं तो हमारे पास हम लोग यहाँ पे k की जगह 1 पुट करेंगे, थीटा कह रही हूँ, r1 ले रहे हैं तो रोटेशन 1 ले रहे हैं तो हम लोग k की जगह 1 पुट करेंगे। अगर r0 लेंगे तो हम यहाँ k की जगह 0 पुट करेंगे, अगर r2 लेंगे तो हम k की जगह 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास इक्विलेटर ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटर ट्रायंगल एक हमने लिया है, इसमें जो 3 बेसिक ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे वो क्या होगा, इस ट्रायंगल पे जो हम 3 बेसिक ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, फर्स्ट होगा लीव इट अनचेंज, इसको हमने अनचेंज रखना है। सेकंड होगा रोटेट इट, इसको हमने रोटेट करना है। और थर्ड ऑपरेशन का मतलब है फ्लिप इट, मतलब कि रिफ्लेक्शन अलोंग इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री, इसको रिफ्लेक्ट करवाना है या फ्लिप करवाना है, ठीक है। ये 3 ऑपरेशन हमने इस ट्रायंगल पे अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले है सेट ऑफ ऑल सिमेट्रीज ऑफ S3 इक्वल्स टू R0 R1 R2 S1 S2 एंड S3। इस पर जितनी भी सिमेट्रीज अप्लाई होंगी वो ये होंगी R0 R1 R2 S1 S2 एंड S3। हम अप्लाई करके देखेंगे तो ये हमें समझ आ जाएंगी। ये R जो हैं ये हमारे पास रोटेशंस हैं और जो S वाली हैं ये हमारे पास रिफ्लेक्शंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम रोटेशंस देखें तो हमारे पास पहले आएगी R0। R0 क्या होगी हमारे पास, अगर हम लोग इस फार्मूले में जो हमने फार्मूला पढ़ा ये हम लोगों ने, ठीक है, थीटा इक्वल्स टू 2k पाई ओवर n, ठीक है। इस फार्मूले में हम लोग पुट कर दें n की जगह तो हम 3 पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास इसकी साइड्स कितनी है 3 है, ठीक है। 3 साइड्स हैं तो हमने n की जगह 3 पुट कर दिया। हमारे पास k जो है वो 0 1 और 0 1 2 3 है, क्योंकि हमारे पास इसकी 3 साइड्स हैं तो हम लोगों ने इस तरह ये 3 तक लिखना है, ठीक है। n 3 है तो मतलब कि k इक्वल्स टू 0 1 2 एंड 3। उसके बाद हम लोगों ने पहले 0 पुट किया k की जगह, तो हमारे पास क्या आ गया थीटा 0, क्योंकि 0 जब सबसे मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोगों ने यहाँ 0 पुट किया, R0 था हमारे पास, R0 पे मतलब k 0 लिया तो समझो R0 है, R0 पे हमारे पास ट्रायंगल रिमेन सेम अनचेंज। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने उसको 0 डिग्री की रोटेशन दी है। 0 डिग्री रोटेशन मतलब कि कोई रोटेशन नहीं दी है, ठीक है। तो इसकी मैपिंग क्या होगी कि 1 2 3 जो 1 2 3 है ये नो चेंज इनमें आया, ठीक है। 1 1 पे ही मैप कर रहा है, 2 2 पे ही मैप कर रहा है, 3 3 पे मैप कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर इसके और एंगल्स फाइंड करें, अगर थीटा इक्वल्स टू k की जगह 1 पुट करें, मतलब R1 के लिए अगर हम फाइंड करें कि एंगल कितने एंगल पे उसको हमने रोटेट करना है, तो हम लोगों ने k की जगह 1 पुट किया, हमारे पास आ गया 2 पाई ओवर 3 विच इज़ इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। मतलब नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रायंगल है उसको R1 जो हम ट्रायंगल लेंगे उसको हम लोगों ने 120 डिग्री पे रोटेट करवाना है, ठीक है। और जो हम थीटा k की जगह हम 2 पुट करेंगे, k की जगह 2 पुट किया, मतलब R2 में हम लोग k की जगह 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4 पाई ओवर 3 विच इज़ इक्वल टू 240। मतलब कि हम लोगों ने जो R2 लेंगे उसको हमने 240 डिग्री रोटेट करवाना है। इसी तरह जब हम 3 पुट करेंगे k की जगह, मतलब R3 जो है उसमें हम लोग k की जगह जब 3 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 पाई विच इज़ इक्वल टू 360, मतलब कि R3 को हम लोग 360 डिग्री रोटेट करवाएंगे, ठीक है। इसको तो हमने रोटेट नहीं करवाई क्योंकि ये 0 डिग्री था। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है 120 डिग्री, मतलब कि R1, ठीक है। R1 जब हम लोग लेंगे तो हमारे पास एंगल जो होगा 120 डिग्री, मतलब इसको हम रोटेट करवाएंगे 120 डिग्री, तो इसकी रोटेशन क्या होगी, 2 रोटेट होके 3 पे आ जाएगा, 3 रोटेट होके 1 पे और 1 रोटेट होके 2 पे, मतलब कि हमारे पास ये ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। आफ्टर रोटेशन के बाद हमारे पास ये ट्रायंगल बना। तो इसकी मैपिंग क्या होगी, 1 मैप होके 3 पे आया, 2 मैप होके 1 पे आया और 3 मैप होके 2 पे आया। तो R1 को हम लोगों ने अल्फ़ा क्यों बोला, अल्फ़ा जो है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 1 रोटेशन, एक रोटेशन के प्रोडक्ट को हम कहते हैं अल्फ़ा, ठीक है। तो हमारे पास हमने प्रोडक्ट ऑफ 1 रोटेशन, हमने 0 के बाद पहली रोटेशन हमारी क्या है 120 डिग्री, ठीक है। 0 के बाद हमारी पहली रोटेशन 120 डिग्री है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको अल्फ़ा का नाम दे दिया। अल्फ़ा मतलब कि हमारे पास अल्फ़ा इक्वल होता है 120 डिग्री की जो पहली रोटेशन होती है उसकी, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास आएगा R2 में हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 हम लोगों ने वहाँ पुट किया था के की जगह 2, तो हमारे पास एंगल क्या आया था 240, ठीक है। इसको हम रोटेट करवाएंगे 240 डिग्री। तो 240 डिग्री कैसे रोटेट करेंगे, जो हम लोगों ने पीछे R1 को रोटेट करवाया था ना, या अगर मैं आपको ऐसे करके दिखा दूँ, पहले इसको हम लोग 120 डिग्री रोटेट करते हैं। 120 डिग्री रोटेट किया हम लोगों ने इसको, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 2 3, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा। इसको हमने 120 डिग्री रोटेट कराया तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। फिर इसको हम 120 डिग्री रोटेट करवाएंगे, मतलब 240 हो जाएगा दोनों रोटेशंस, 120 और 120 240। तो हमारे पास जब इसको हमने रोटेट कराया तो हमारे पास क्या बना 2 3 और 1, ठीक है। ये हमारे पास एक न्यू ट्रायंगल आ गई है इसको आफ्टर रोटेशन ऑफ 240 डिग्री। तो हमारे पास R2 क्या हुआ, R2 में हमारे पास मैपिंग क्या बनेगी, 1 जो है वो मैप हो रहा है 2 पे, 2 मैप हो रहा है 3 पे, 2 की जगह हमारे पास 3 आ गया और 3 की जगह हमारे पास क्या आ गया 1, ठीक है। ये मैपिंग हो रही है इनकी। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ 2 रोटेशन, प्रोडक्ट ऑफ 1 रोटेशन हमने क्या पढ़ा 1 अल्फ़ा, प्रोडक्ट ऑफ 2 रोटेशन हमारे पास आएगा अल्फ़ा स्केयर। इस तरह ये हमारे पास अल्फ़ा स्केयर आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास R3 में हम लोगों ने क्या हमारे पास एंगल आया था 360 आया था, हमने जब पीछे थीटा निकाला था। तो अगर हम इसको 360 रोटेट करें, मतलब कि पहले हम लोगों ने क्या किया था कि जो हमने पीछे अल्फ़ा R1 था उसकी जो हमारी डायग्राम आई थी वो ये आई थी, ठीक है। ये हमारे पास अल्फ़ा थी, ये R1 थी, ठीक है। R1 को हमने जब रोटेट किया 120 टाइम मोर तो हमारे पास आ गया ये अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। ये R2, मतलब कि इसको हम लोगों ने 240 टाइम करना था, मतलब पिछले एंगल को हमने 120 किया हुआ था, 120 और किया तो 240 हो गया। अब हमने ये 240 वाले को 120 टाइम और किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 360 डिग्री का एंगल। अगर हमने इसको 120 टाइम और करें तो ये हमारे पास सेम वही पहले वाला एंगल बन जाएगा 1 2 और 3, मतलब कि इसमें नो चेंज है। ये हमारे पास पहले वाले ही R0 की तरह ही है। ई जो हमारे पास आया था E = 1 1 पे मैप हो रहा है 2 2 पे और 3 3 पे, ठीक है। इसमें एंगल जो है वो 360 को हम अल्फ़ा क्यूब कहेंगे, क्योंकि ये हम अल्फ़ा क्यूब भी कहेंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट है 3 रोटेशंस का। तो हम लोग इस वैल्यू को यूज़ नहीं करेंगे, R3 को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि सेम है, बिल्कुल सेम है R0 की तरह, ठीक है। तो ये हमारे पास कितनी रोटेशंस बनती हैं टोटल R0 R1 और R2, ये हम यूज़ नहीं करें क्योंकि ये सेम है उसकी तरह, तो इसलिए हमारे पास 3 रोटेशंस बनती हैं। इट मीन्स R0 R1 एंड R2 आर रोटेशंस ऑफ दिस ट्रायंगल, मतलब इस ट्रायंगल की हमारे पास ये 3 रोटेशंस हैं। और हमारे पास एक ये चीज़ होती है कि जिस शेप की जितनी साइड्स होंगी उतनी ही उसकी रोटेशंस होंगी और उतनी ही उसकी रिफ्लेक्शंस होंगी, ठीक है। तो इस शेप की मतलब ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, इसीलिए इसकी अभी तक हमने जो रोटेशंस फाइंड किए 3 हैं। अब हम रिफ्लेक्शंस फाइंड करते हैं। तो हमारे पास रिफ्लेक्शन क्या है S1, रिफ्लेक्शन को हमने डोनेट किया S1 से। पहले हम लोगों ने ये हमारे पास ट्रायंगल है, इसको हम लोगों ने एक डायगोनल से हम लोगों ने इसको कट किया, एक डायगोनल से, ठीक है। एक डायगोनल से हमने इसको कट किया तो ये हमारे पास क्या आया, इसको हम लोगों ने अब फ्लिप कर दिया, ठीक है। डायगोनल से हम लोगों ने लाइन लगा के हमने इसको फ्लिप किया, मतलब कि इसको उल्टा कर दिया। 2 को 3 पे ले गए और 3 को 2 पे ले गए, मतलब 1 उधर ही रहा। सिर्फ जो पॉइंट्स हमारे पास मिरर लाइन के इधर उधर थे या इस तरफ थे, साइड्स पे थे, हम लोगों ने उनको रोटेट किया, उनको फ्लिप किया, ठीक है। तो इनको फ्लिप किया, फ्लिपिंग के बाद हमारे पास जो ट्रायंगल बनी है वो हमारे पास बनी है 1 3 और 2। तो मैपिंग क्या हुई है हमारे पास, इसको हमने बीटा का नाम दिया, फर्स्ट फ्लिपिंग को हमने बीटा का नाम दिया। हमारे पास मैपिंग क्या हुई 1 1 पे मैप कर रहा है, 2 जो है वो 3 पे मैप कर गया और 3 जो है वो 2 पे मैप कर गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है बीटा। नेक्स्ट हमारे पास है S2 में हम लोगों ने इसको मिड में हमने इसकी मिरर लाइन लगाई है, ठीक है। मिड से हमने इसको हाफ़ किया है और उसके बाद हम लोगों ने जब इसको फ्लिप किया तो हमारे पास जो कॉर्नर्स हैं ये फ्लिप हुए हैं, ठीक है। 3 1 की जगह और 1 3 की जगह आ गई। ये हमारे पास सेकंड रिफ्लेक्शन आई है जिसमें हमारे पास S2 जो है वो इक्वल है 1 2 3, 1 मैप कर रहा है 3 पे, 2 2 पे ही मैप कर रहा है और 3 1 पे मैप कर रहा है, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको बोला कि ये है इक्वल अल्फ़ा स्केयर बीटा के, ठीक है। ये अल्फ़ा स्केयर बीटा के इक्वल कैसे है कि जो हमारे पास पीछे अल्फ़ा आया था, यानी कि जो पास पीछे बीटा आया था, अगर हम बीटा को देखेंगे हमारे पास बीटा, ठीक है। बीटा की वाली वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1 3 और 2, ठीक है। 1 3 और 2 है। इसको अगर हम 240 टाइम्स रोटेट करें, ठीक है, 240 डिग्री रोटेट करें, यानी कि पहले 120 करके देखते हैं फिर 120 करके देखते हैं। पहले 120 किया तो हमारे पास आगे इसको रोटेट करने से 1 2 और 3, ठीक है। ये इस तरह की ट्रायंगल बनी। इसको हमने 120 टाइम्स और रोटेट किया तो हमारे पास क्या आया 3 2 और 1, ठीक है। 3 2 1 3 2 1। अगर हम ये देखें इस ट्रायंगल को, इसको 240 टाइम्स रोटेट करने के बाद जो ट्रायंगल हमें आई है बीटा, हमारे पास आई है बीटा को 240 टाइम्स रोटेट करने के बाद इसको देखें, और ये जो हमारे पास ट्रायंगल है 3 2 1, ये जो हमारे पास S2 ट्रायंगल है, ठीक है, फ्लिप करने के बाद
इन दोनों को देखें तो ये हमारे पास सेम है, ये देखें 3 2 1 और ये हमारे पास है 3 2 1, यानी कि हमारे पास बीटा को 240 टाइम्स रोटेट करने से हमारे पास क्या आती है, S2 आता है। ठीक है, बीटा S2 इक्वल्स टू A स्केयर बीटा, अल्फ़ा स्केयर बीटा। अल्फ़ा स्केयर हमने इसको नाम क्यों दिया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पीछे पढ़ लिया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू रोटेशन, दो रोटेशंस का प्रोडक्ट यानी 240 जो है वो इक्वल है अल्फ़ा स्केयर के। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको अल्फ़ा स्केयर बीटा का नाम दिया, क्योंकि हमने 240 टाइम्स बीटा जो है हमारे पास वो इक्वल होता है S2 के। उसके बाद हमारे पास है S3 में हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने इसको यहाँ एक डायगोनल से हम लोगों ने इसको हाफ़ किया, उसके बाद इसके दोनों कॉर्नर्स को हम लोगों ने फ्लिप कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। 2 और 1 जो है ये आपस में इंटरचेंज हो गए हैं, यानी 1 जो है वो 2 की जगह चला गया, 2 1 की जगह आ गया, और ये हमारे पास इसकी परम्यूटेशंस या मैपिंग बनी है। 1 2 पे मैप हुआ, 2 1 पे और 3 3 पे ही मैप रहा। ठीक है, अब हमें S3 जो है वो हमारे पास इक्वल है अल्फ़ा बीटा के। वो कैसे, क्योंकि अगर हम बीटा को देखें, बीटा से हम सब ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये हम निकाल रहे हैं, ये वाली अल्फ़ा बीटा को अगर हम देखें, बीटा को हम 120 टाइम्स रोटेट करें। ठीक है, 120 टाइम्स हमने रोटेट किया था तो हमारे पास क्या आया था, 1 2 एंड 3 आया था। ठीक है, ऊपर 1, साइड पे 2 और यहाँ पे 3। अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो ये भी सेम वैसी ही है, 1 2 एंड 3, यानी कि बीटा को अगर हम 120 टाइम्स रोटेट करते हैं तो वो हमारे पास आता है S3। ठीक है, S3 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारे पास अल्फ़ा 120 इक्वल्स टू अल्फ़ा था, हमने यहाँ पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ 1 रोटेशन इक्वल्स टू अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 120 इंटू बीटा, मतलब 120 टाइम्स अगर हम बीटा को करें तो हमारे पास S3 के इक्वल होता है। इसलिए हम लोगों ने 120 को नोटेशन दी है अल्फ़ा की, ताकि हम लोग ईजीली जो है आगे अपने एलिमेंट्स बना सकें, तो इसलिए ये अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू S3 है। ठीक है, तो हमारे पास जो ये आगे वही बता रहे हैं, इफेक्ट ऑफ S3 सेम एज अल्फ़ा एंड बीटा। S3 का इफेक्ट सेम अल्फ़ा बीटा की तरह। उसके बाद सेट ऑफ ऑल सिमेट्रीज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इस, इसमें जो हम लोगों ने जितनी भी सिमेट्रीज फाइंड की हैं वो हमारे पास क्या आती हैं, S3 इक्वल्स टू E अल्फ़ा स्केयर बीटा, अल्फ़ा बीटा एंड अल्फ़ा स्केयर बीटा। यानी कि पहले जो हमने रोटेशंस फाइंड की उसमें हमने हमारी पहली रोटेशन थी E, उसको हमने नाम दिया था E का, फिर हमने सेकंड को नाम दिया था अल्फ़ा का, फिर हमने नाम दिया था अल्फ़ा स्केयर, फिर हमारे पास जो रिफ्लेक्शंस आई थी, ये हमारे पास रिफ्लेक्शंस है, तो ये रिफ्लेक्शंस जो हमारे पास आई थी वो क्या आई थी, बीटा अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा स्केयर बीटा। ठीक है, ये हमारे पास S3 ग्रुप बन गया। उसके बाद है ईच एलिमेंट इन दिस ग्रुप इज़ आ बाइजेक्टिव फंक्शन ऑन अ सेट 1 2 3। इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट बाइजेक्टिव फंक्शन है इस ग्रुप का, इस सेट पे बाइजेक्ट कर रहा है। ठीक है, 1 2 एंड 3 पे। ठीक है, दैट इज़ परम्यूटेशन, जो कि परम्यूटेशन है। मैंने जब आपको लास्ट लेक्चर कह रही हूँ, जब मैंने आपको S3 ग्रुप पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था इसको S3 इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 परम्यूटेशंस होती हैं इस ग्रुप की। तो अब हमने प्रूव कर दिया कि इस ग्रुप में की 3 ही परम्यूटेशंस होती हैं, 3 रिफ्लेक्शंस होती हैं और 3 रोटेशंस होती हैं। ठीक है, तो दिस सेट इज़ कॉल्ड S3 ग्रुप, इसको हम S3 ग्रुप कहेंगे। जो हम पढ़ चुके हैं कि इसके 2 जनरेटर्स होते हैं, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा क्यूब बीटा स्केयर इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा होल स्केयर इक्वल्स टू। ठीक है, ये हम लोगों ने ट्रायंगल का पढ़ा। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो है स्क्वायर की। तो स्क्वायर की एग्जांपल्स में हमारे पास है सेट ऑफ ऑल सिमेट्रीज ऑफ अ स्क्वायर इज, स्क्वायर की जितनी भी सिमेट्रीज हैं वो हमारे पास क्या है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 1 एंड गैमा 1 एंड गैमा 2। ठीक है, ये हम लोगों के पास कैसे है ये हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा। पहले आती है हमारे पास जी स्क्वायर की रोटेशंस। तो रोटेशंस में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक स्क्वायर है 1 2 3 4। ठीक है, इसको हम लोगों ने रोटेट करवाना है। तो पहले हम लोगों का फार्मूला जो था हमारे पास वो क्या था, थीटा इक्वल्स टू 2k पाई ओवर n, यानी कि n जो है हमारे पास इधर 4 होगा। क्यों 4 होगा, मैंने आपको बताया था कि जितनी साइड्स होंगी उतना वो n की वैल्यू होगी। इसकी 4 साइड्स हैं तो हमारे पास n की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, फिर हमारे पास k की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0 1 2 3 4 तक हमने रुक जाना है क्योंकि हमारे पास 4 साइड्स हैं इसकी। उसके n इक्वल्स टू 4 है। उसके बाद हमारे पास आएगा थीटा में, अब थीटा 2 पाई ओवर n में हम वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। पहले हमने 0 पुट की k की जगह तो हमारे पास 0 आ गया। थीटा यानी कि R0 हमारे पास क्या होगा, R0 हमारी फर्स्ट रोटेशन जो होगी R0 को इक्वल होगी 0, उसको हम 0 डिग्री रोटेशन देंगे। फिर हम R1 में हम 1 k की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पाई ओवर 4 इक्वल्स टू 90 डिग्री। फिर हम 2 पुट करेंगे जैसे हम पीछे करते रहे तो हमारे पास पाई आएगा, पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर हम लोगों ने इसी तरह थीटा में 3 वैल्यू पुट की तो 270 डिग्री एंड 4 पुट की तो 360 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास स्क्वेयर्स के एंगल्स आए हैं।
जिन पे हमने उनको रोटेट करना है। पहला एंगल हमारे पास 0 आया है, तो हम लोगों ने R1 में, यानी कि जो हमारे पास पहली रोटेशन है उसमें हम लोगों ने 0 डिग्री रोटेशन दी उसको, तो ये अनचेंज रहा है, ठीक है। 0 डिग्री रोटेशन देने के बाद ये अनचेंज रहा है, तो इसका मतलब है ये E के इक्वल है। E इक्वल्स टू 1 2 3 4, 1 1 पे ही मैप कर रहा है, 2 2 पे, 3 3 पे एंड 4 4 पे। इसको हमने अल्फ़ा 3 या अल्फ़ा 4 क्यों कहा है, ये जब हम आगे करेंगे तो मैं आपको बताऊँगी। उसके बाद हमारे पास जो यही रखता है, इसी स्क्वायर को हम लोग 90, हमारे पास जब हमारे पास R1 था तो हमारे पास रोटेशन एंगल क्या था, 90 डिग्री। हमने इसको 90 डिग्री रोटेट करवाया, ठीक है। इसको हमने 90 डिग्री रोटेशन दी है। 90 डिग्री रोटेशन के बाद इसको दी हमने 90 डिग्री की रोटेशन, तो हमारे पास ये फॉर्म आई, ठीक है। ये स्क्वायर बना है हमारे पास 90 डिग्री रोटेशन देने के बाद, ये फॉर्म आई है। तो हमारे पास जो 1 है, ये फॉर्म आई है, यानी कि इस स्क्वायर को हमने ये रोटेशन दिया है। तो हमारे पास 1 जो है वो उस पर क्या आ गया, 4, 1 की जगह 4 आ गया, तो 1 4 पे मैप कर रहा है। 2 की जगह आ गया 1, तो 2 1 पे मैप कर रहा है। 3 की जगह हमारे पास आ गया 2, तो ये 3 2 पे मैप कर रहा है। 4 की जगह 3, तो ये 3 पे मैप कर रहा है। ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट रोटेशन होती है हमारे 0 के बाद फर्स्ट रोटेशन हमारी 90 डिग्री है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास अल्फ़ा के इक्वल है। उसके बाद हमारे पास आता है, इसको हम लोगों ने मतलब कि इसके बाद हमारे पास जो एंगल है वो है 180 डिग्री, यानी हमने नेक्स्ट हमारे पास इस स्क्वायर को हम लोगों ने 180 डिग्री रोटेशन देनी है। 180 इज इक्वल टू 90 प्लस 90, ये इसके इक्वल होता है ना। तो 90 की रोटेशन हमने दी हुई है, यानी कि अगर हम इसको दोबारा रोटेट करें तो हम, इसका मतलब है कि हमने इस स्क्वायर को 180 टाइम्स रोटेट किया, ठीक है। 180 डिग्री रोटेट किया, यानी कि इसको अगर हम लोग रोटेट करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 4 मतलब कि ये 90 टाइम्स रोटेट होगा, तो हमारे पास क्या होगा, 3 4 1 एंड 2। ये हमारे पास रोटेशन आ गई 180 आफ्टर 180 डिग्री इस स्क्वायर को करने की, क्योंकि 90 डिग्री हमने पहले कर दिया था, फिर हमने दोबारा 90 किया, तो ये दोनों प्लस होके 180 डिग्री रोटेशन बन गई। यानी कि अब यहाँ हमारे पास 1 की जगह 3 आ गया है, 2 की जगह 4 आ गया है, 3 की जगह 1 आ गया है, और हमारे पास 4 की जगह 2 आ गया है, ठीक है। ये, और हमने इसको अल्फ़ा स्क्वायर क्यों कहा, क्योंकि ये हमारे पास इक्वल है 2 रोटेशंस के, प्रोडक्ट ऑफ 2 रोटेशंस। 2 रोटेशंस को ऐड करने से हमारे पास जो बनता है वो क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर। हमने पीछे पढ़ा था, इसको हमने अल्फ़ा 1 का नाम भी दे दिया, ठीक है, अल्फ़ा 1 का। उसके बाद है हमारे पास, इसको हमने 270 टाइम्स, क्योंकि जब हम लोग R2 करेंगे, रोटेशन 2 जो हमारे पास आएगी, रोटेशन 3 जो है हमारे पास, रोटेशन 3 पे हमारे पास क्या था, एंगल 270 डिग्री। 270 डिग्री जब हम इसको रोटेट करेंगे, यानी कि यहाँ तक 180 था, 180 से को 90 टाइम्स और रोटेट करें तो वो 270 हो जाएगा। तो यानी इस स्क्वायर को हम दोबारा रोटेट करें तो हमारे पास क्या बनता है, 1 3 4 एंड 1 2 3 एंड 4, ठीक है। यानी 1 की जगह हमारे पास 2 आ गया, 2 की जगह हमारे पास 3 आ गया, 3 की जगह हमारे पास 4 और 4 की जगह 1, यानी कि इसकी मैपिंग ये होगी। इसको हम अल्फ़ा क्यूब क्यों कहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 3 टाइम्स रोटेशंस होती हैं, 3 टाइम्स रोटेशन, 3 प्रोडक्ट ऑफ 3 रोटेशंस इक्वल्स टू अल्फ़ा क्यूब, ठीक है। तो इसको हमने अल्फ़ा क्यूब कह दिया, इसको हमने अल्फ़ा 1 कहा, तो ये इसको हमने अल्फ़ा स्क्वायर 2 कह दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास मैपिंग होगी, 1 2 पे मैप कर रहा है, 2 3 पे, 3 4 पे, 4 1 पे। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट था वो 2, जब हमने 4 पुट किया था, R4 जो था हमारे पास, उसका रोटेशन का एंगल था हमारे पास 360 डिग्री, यानी कि अगर हम इसी 270 को 90 टाइम्स और रोटेट करें तो हमारे पास 360 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। जब हमने इसको रोटेट किया तो हमारे पास सेम वही पहले जैसा एंगल आ गया, 1 2 4 एंड 3, ठीक है। यानी कि इसको हम रोटेट करेंगे तो हमारे पास जो एंगल बनेगा वो सेम फर्स्ट वाला एंगल रोटेशन बनेगी जो हमारी फर्स्ट रोटेशन थी, यानी कि वो E होगी। और E इक्वल्स टू, यानी कि 360, हम लोगों ने 360 मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ 4 एंगल्स। तो हम प्रोडक्ट ऑफ 4 एंगल्स किसी इक्वल होगा अल्फ़ा पावर 4 के। और यहाँ पे हम लोग जो अल्फ़ा 2, हमने अल्फ़ा 1 स्टार्ट किया था, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, यहाँ पे हम लोग इसको कह देंगे अल्फ़ा 3, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे भी इसको ये लिखा हुआ था। यानी कि जो लास्ट वाला ट्राइंगल है हम इसको नहीं लिखेंगे, लास्ट वाली रोटेशन को। हमारे पास टोटल कितनी रोटेशंस बनती हैं, 1 2 एंड ये 3 और ये 4, यानी कि हमारे पास स्क्वायर की 4 रोटेशंस हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास 4 रोटेशंस यानी कि 4 साइड्स हैं। उसके बाद रिफ्लेक्शन में हमारे पास क्या आता है, पहले बीटा 1 हमने इसको नाम दिया। रिफ्लेक्शन में हमने, हमारे पास ये स्क्वायर था, इसको हम लोगों ने एक लाइन लगाई है, हमने इसको हाफ़ किया है मिड से पहले, ठीक है। मिड से हमने पहले हाफ़ किया इसको फिर हमने फ्लिप किया मतलब कि इसकी जो साइड्स हैं वो चेंज हो गई हैं, कॉर्नर्स की वैल्यू चेंज हो गई है। 4 1 पे 4 पे मैप कर गया, 2 3 पे और 3 2 पे मैप कर गया। ये इस तरह फ्लिपिंग के बाद हुआ।
तो हमने इसको बीटा का नाम दिया और हम लोगों के 1 जो है वो 4 पे मैप किया, 2 3 पे, 3 2 पे और 4 1 पे मैप किया। ये हमारे पास आ गया था बीटा। अब हमारे पास है बीटा 2। बीटा 2 में हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने इसको मिड से मैप किया, अब हमने इसको सेंटर से मैप किया। सेंटर से मैप किया हमने, उसको फ्लिप किया। फ्लिप करने के बाद हमारे पास कॉर्नर्स चेंज हो गए, 2 1 पे चला गया, 1 2 पे और 4 3 पे और 3 4 पे, यानी कि इसकी मैपिंग बीटा 2 की मैपिंग बनी 1 2 पे मैप कर रहा है, 2 1 पे, 3 4 पे और 4 3 पे। उसके बाद है हमारे पास, अगर हम इसको देखें कि हम लोग जैसे हमने पीछे देखा ना कि बीटा, यानी कि ये बीटा के इक्वल हो सकता है, बीटा की किसी वैल्यू के इक्वल हो सकता है, यानी बीटा को कितने टाइम्स रोटेट करें तो हमारे पास ये वाला स्क्वायर बनता है। तो इसी तरह ये हमारे पास एक स्क्वायर था, इसको हम लोगों ने मिड से कट किया था, हमारे पास ये बीटा आया था। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बीटा। बीटा को अगर हम लोग 90 टाइम्स रोटेट करें हमारे पास ये बनता है। इसको फिर 90 टाइम्स रोटेट करें, यानी कि टोटल 180 टाइम्स अगर हम बीटा को रोटेट करें हमारे पास ये एंगल बनता है 2 1 3 एंड 4, जो कि इक्वल है हमारे पास B2 के, बीटा 2 के इक्वल है। ठीक है, 2 1 3 4 बीटा हमारे पास था 4 3 2 1, इसको रोटेट किया हमने 190 डिग्री पे, तो हमारे पास ये हो गया 1 4 2 3। ठीक है, रोटेशन दी 90 डिग्री की। उसके बाद हमने इसको दोबारा से 90 डिग्री पे रोटेट किया, तो हमारे पास सेम वही बना जो हमारे पास बीटा 2 था, यानी कि बीटा 2 इक्वल हो सकता है हमारे पास, इक्वल हुआ अल्फा स्केयर बीटा के, यानी कि 2 टाइम्स रोटेशन दी थी ना हमने, 2 रोटेशन, प्रोडक्ट ऑफ 2 रोटेशन हमारे पास किसके इक्वल होता है, अल्फा स्केयर के, और हमने रोटेशन अप्लाई किस पे की थी, बीटा पे, तो ये हमारे पास आ गया अल्फा स्केयर बीटा, यानी कि बीटा 2 इक्वल्स टू अल्फा स्केयर बीटा। उसके बाद हमारे पास जो वो हम लोगों ने मिड से और सेंटर से हाफ किया था, तो इसलिए हमने उसको बीटा का नाम दिया। अब हम लोग इसको जब डायगोनल से हाफ करेंगे स्केयर को, तो हम इसको गैमा का नाम देंगे। ठीक है, गैमा 1 हमारे पास इक्वल होगा, अगर हम इसको डायगोनल से हाफ करें तो हम इसको, इसकी साइड्स फ्लिप हो जाएंगी, 1 और 3, 1 3 की जगह और 3 1 की जगह मैप करेगा, बाकी सेम रहेगा। तो 1 3 की जगह 2 2 पे और 3 1 पे और 4 4 पे मैप किया। ठीक है, तो गैमा 1 जो हमारे पास आएगा, गैमा 1 की मैपिंग तो आ गई। अब गैमा 1 हमारे पास अल्फा क्यूब बीटा के इक्वल होगा। वो कैसे, क्योंकि अगर हमारे पास जो बीटा है, बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, बीटा अगर हम ऊपर देखें, बीटा का स्केयर हमारे पास था 4 3 एंड 1 2। ठीक है, इसको 90 डिग्री की रोटेशन थी, हमारे पास बन गया 1 4 2 3। हमने देखना है कि हमारे पास ये वाला स्केयर जो है ये कितनी रोटेशंस पे बनता है, तो ये 90 डिग्री की और दी तो हमारे पास 2 1 3 4 बनी, फिर 90 डिग्री की दी तो हमारे पास बनी रोटेशन 3 2 4 1, यानी कि 270 डिग्री रोटेट करें हम लोग इसको, बीटा को 270 डिग्री रोटेट करें तो हमारे पास बनता है गैमा 1, यानी कि गैमा 1 इक्वल हो सकता है अल्फा क्यूब बीटा। अल्फा क्यूब हमने इसको क्यों बोला, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ 3 रोटेशंस है, 90 90 90, 3 टाइम्स 90 है, तो 3 रोटेशंस का प्रोडक्ट जो होता है वो अल्फा क्यूब के इक्वल होता है, तो इसलिए गैमा 1 जो हमारे पास इक्वल आ गया वो है गैमा अल्फा क्यूब बीटा के। उसके बाद हमारे पास गैमा 2 आता है। गैमा 2 में हम लोगों ने क्या देखना है, हमारे पास स्केयर है, हमने उसको डायगोनल, दूसरे सेकंड डायगोनल से हम लोगों ने इसको हाफ किया है। ठीक है, इसकी साइड्स फ्लिप कर गई हैं, 2 4 पे और 4 3 2 पे मैप कर गया, 1 और 2 एक अपनी जगह पे ही रही है, तो गैमा 2 हमारे पास आ गया, 1 1 पे मैप कर रहा है, 2 4 पे मैप किया, 3 3 पे मैप कर रहा है, 4 2 पे, ये गैमा 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम देखेंगे बीटा को कितनी टाइम्स हम लोग रोटेट करें तो हमारे पास गैमा 2 आता है। तो हमने बीटा को 90 टाइम्स रोटेट किया, 90 डिग्री रोटेट किया, तो हमारे पास बना 1 4 2 3। अगर हम ऊपर देखें तो गैमा 2 हमारे पास किसके इक्वल है, 1 4 2 3, सेम एज जो हम लोग 90 डिग्री रोटेट करें बीटा को। ठीक है, तो हम लोगों ने गैमा 2 को इक्वल कर दिया अल्फ़ा बीटा के। ठीक है, यानी कि 1 रोटेशन जो होती है 90 डिग्री वो किसके इक्वल है, हमारे पास यहाँ पे स्केयर्स में अल्फ़ा के इक्वल है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल सिमेट्रीज, इसमें जितनी भी हमारे पास सिमेट्रीज बनी है वो क्या थी, ई अल्फ़ा, अल्फ़ा स्केयर, अल्फ़ा क्यूब बीटा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा स्केयर बीटा और अल्फ़ा क्यूब बीटा। जो हमारे पास सारी रोटेशंस और रिफ्लेक्शंस आई हैं ना, वो हम लोगों ने यहाँ सारी लिख दी हैं। ठीक है, और अब ये इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे पास कौन सा ग्रुप बन रहा है, D8, विच इज़ D8 दिस ग्रुप हैज़, ये हमारे पास क्या था जो हमने D8 पढ़ा था वो क्या था, अल्फ़ा बीटा, हमारे पास 2 जनरेटर थे, अल्फ़ा पावर 4 यानी डाईहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 था ये हमारे पास, अल्फ़ा पावर 4 इक्वल्स टू बीटा 2 इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा स्क्वेयर इक्वल्स टू ई, ये हमारे पास थी सिमेट्रीज ऑफ ट्रायंगल एंड स्क्वेयर और S3 ग्रुप और D4 ग्रुप। तो नेक्स्ट हमारे पास रेक्टेंगल की सिमेट्रीज बन सकती हैं बिल्कुल सेम इसी तरह रोटेशन और रिफ्लेक्शन से, तो आई होप कि आप अब वो कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ और डिटेल्स शेयर करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।